हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस बिजनेस पब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या 4.0। तो गाइज, इस सेशन में हम बात करेंगे एसएसटी हिस्ट्री सब्जेक्ट से, जिसमें हमने टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों का संकलन किया है। गाइज, ये भाग 5 है। इससे पहले हमने 4 भाग अपलोड किए हैं, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गाइज, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ है ये सेशन। अगर वर्ग 6 to 8 या 9 to 10 की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आप यूपी, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए। गाइज, चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद ना आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे ने? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा मंगल पांडे, डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद या मैसूर की लड़ाई के बाद या सिपाहियों के गदर के बाद? तो इसका जो राइट आंसर होगा सिपाहियों के गदर के बाद, डी है इसका राइट आंसर, सिपाहियों के गदर के बाद। गाइस, सेशन को पूरा देखिएगा और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और गाइस, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ इसकी मैंने लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में दे रखी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को या ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को? गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन को अपने हाथ में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मियो या लॉर्ड रिपेन? तो इसका राइट आंसर क्या है गाइज? बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो सैयद अहमद बरेलवी, शहाब अली उल्लाह, सर सैयद अहमद खां या सैयद अमीर अली? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा सी होगा, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने ही अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की थी, सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई या हजरत महल? तो गाइज, इसका राइट आंसर है डी है इसका राइट आंसर, हजरत महल ने। वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था और तात्या तोपे कानपुर और कुंवर सिंह ने गाइज जगदीशपुर से का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में या इलाहाबाद? तो राइट आंसर होगा इसका डी होगा, इलाहाबाद में। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, धोंदू पंत, तात्या तोपे या कुंवर सिंह? तो राइट आंसर होगा बी होगा, धोंदू पंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध या सिपाहियों का विद्रोह? प्लासी का युद्ध 1757 में होता है गाइज, और वहीं बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? डी होगा, सिपाहियों का विद्रोह। 1857 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो M.K. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या जीवी जोशी? तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? डी है इसका राइट आंसर, जीवी जोशी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? क्लाइव, हिस्टिंग्स, बेलेजली, कॉर्नवालिस? तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, कॉर्नवालिस के द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयत वाली प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मार्काटेनी, एलिफिंस्टोन, थॉमस मुनरो या जॉन लॉरेंस? तो राइट आंसर क्या होगा? सी है इसका राइट आंसर, थॉमस मुनरो। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। गाइज इसका राइट आंसर होगा ए है, लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या ताकि भारतीय देश में मुक्त के रूप से घूम सकें? तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, ब्रिटिश वाणिज्य के प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1852, 1853, 1854 या 1855? तो राइट आंसर होगा सी होगा, 1854। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा को, नागपुर, झांसी या पंजाब? तो राइट आंसर डी है, पंजाब को। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या CR दास? तो राइट आंसर है ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्लेसली या हेस्टिंग्स? तो राइट आंसर है इसका ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग या रॉबर्ट क्लाइव? तो राइट आंसर होगा सी होगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। निम्नोक्ति में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल या क्लीमेंट इटली? तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इटली, लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर होगा सी होगा, सी राजगोपालचारी।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक या लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? तो राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड डफरिन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड रिपन को स्थायी सुशासन का जनक कहा जाता है। स्थायी सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अब विभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। तो गाइज, शैक्षिक सुधार, पुलिस सुधार, औद्योगिक सुधार या कृषि सुधार? गाइज, हमें कमेंट करके इसका आंसर आप ज़रूर बताएं और हम इसमें रिप्लाई ज़रूर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। पहले आप इसका हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको पता है तो ये प्रश्न आपको ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेशन में हम इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड वेल्जली? तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा बी, होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन? तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जा गया? तो लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड हार्डिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड लिटिन को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटिन के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय सुशासन का जनक। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? विदेशकों की अदालत, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड या स्थायी परिषद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा नियंत्रण बोर्ड। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा चार्टर एक्ट 1833। वहीं चीन चाय के साथ में व्यापार जो था, चीन का चाय पे एक अधिकार बना रहा था और ये भी अधिकार उसका 1833 में समाप्त कर दिया गया था। चाय के साथ में चीन का जो एक अधिकार था ये भी समाप्त कर दिया गया था। कौन सा? चार्टर एक्ट 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1852 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 के मिंटो मार्ले सुधार, 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1935 का भारत सरकार अधिनियम? तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा 1909 के मिंटो मार्ले सुधार में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राम नाम है? संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मिंटो मार्ले सुधार या न्यायपालिका अधिनियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा मिंटो मार्ले सुधार। नेक्स्ट, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? 1935, 1919 या 1909 या 1858? तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा 1935। उन्नीस के अधिनियम में दुशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सरपू, लायनेल कर्टिस या चेम्सफोर्ड? तो इसका जो राइट आंसर होगा लायनेल कर्टिस, सी।
1921 के नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्लेसली, ड्यूक ऑफ कैनाड, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ड्यूक ऑफ कैनाड, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिक। तो राइट आंसर होगा ए होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोटिव थीसिस, लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे आधारित था, ए इसका राइट आंसर होगा। उन्नीस सौ 40-46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा मौलाना आज़ाद। 40 से लेकर 46 तक राष्ट्रीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना आज़ाद रहे थे। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बटाईदार ने, किसान ने, जमींदार ने, कृषि के मजदूर ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा जमींदार ने। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। तो गाइस ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत होती है इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपनी तैयारी जी जान लगा दीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में।